सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कृपया यहाँ न बढ़ के और सामने सभी सम्मान्य भाइयों से अनुरोध करता हूँ, कृपया सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, कृपया सभी भाई सामने आए। सभी भाई जो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं कृपया वो सामने आए, क्योंकि सामने आने से एक बात होती है कि हमें जोश उत्साह बड़ा रहता है और बना रहता है। आवाज नहीं है। जय 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 संविधान अमर है, संविधान अमर है, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा रतन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजीत भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं अपनी आवाज को बुलंद करने से पहले एक निवेदन करूंगा, जितने जहां पर भी लोग हैं तो मेरी पूरी बात सुन के जाएं। बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने बैठना बंद कर दिया है, नीचे नहीं बैठना है, हमें बराबर पे बैठना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियों पे बैठे, गाड़ी में बैठे, लेकिन मेरी पूरी बात सुन के जाएं। साथियों, सर्वप्रथम मैं विश्व को शांति का आह्वान देने वाले, विश्व में शांति फैलाने वाले बोधिसत्व हमारे तथागत बौद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे गुरुवर, हमारे भगवान, हमारे वंशज गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे वाल्मीकि समाज के रहबर गुरु बलराम वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, आज जिनका हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, जिन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं, जिन्हें हम विश्व रत्न कहते हैं, बाबा साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, हमारे आरक्षण के दाता छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, एपीजे अब्दुल कलाम, ललई यादव जी, गाडगे बाबा, कैरी रामा स्वामी, बहुजन समाज में जितने भी संत महात्मा पैदा हुए हैं, उनके सभी के चरणों में नमन करते हुए, लाखों करोड़ों बहुजनों को जिंदा करने वाले हमारे रहबर, हमारे गुरु मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, हमारे भाई चंद्रशेखर भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिरत्न भाई, मंजीत सिंह नोटियाल जी और कमल सिंह वालिया जी। साथियों, बड़ा दुखद दिन है आज। आज हम लोग इस दिन को काले दिवस के रूप में मानते हैं। यह दिवस हमारे लिए इतना बड़ा गंभीर, इतना बड़ा काला दिवस है कि शायद हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज जो कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जरा और जीवित रहते, तो 5 साल और जिंदा रहते बाबा साहब अम्बेडकर, तो निश्चित ही ये मनुवादी ताकतें, मनुवादी सरकार नहीं रहती। आज हमारे बाबा साहब नहीं रहे। इसका खामियाजा ये है कि आज हम बहुजन समाज जो बहुसंख्यक हैं, सबसे ज्यादा संख्या है, आज हम यहाँ टुकड़ों में बटे हैं। आज छोटे छोटे टुकड़ों में हम बट के यहाँ बैठे हैं, तो बड़ा दुखद दिन है। सर्वप्रथम मैं आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, नमन करूंगा, और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों के लिए ये होगी कि आप लोग बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले। अब मार्ग क्या है? आप लोगों ने सुना होगा बाबा साहब के बारे में, मानवर कांशीराम साहब के बारे में,
और हमारे छोटे छोटे भाई इन लोगों ने ही बताया। तो साथियों, मैं कुछ बाबा साहब के बारे में बताऊं उसके पहले ये जो कार्यक्रम अरेंज किया है हमारे सुनील भाई, बंटी भाई, और सबसे मुख्य जो इसके कर्ता धर्ता हैं हमारे गजेंद्र भाई, महेंद्र भाई, और उनके साथ में जितनी भी टीम है उनका सागर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के नाम याद नहीं है, उनके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे जो संचालक कर रहे हैं, हमारी भाषा में हम उनको शेर कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा गांव से लेकर यहाँ तक जो नारेबाजी की है, आज यहाँ बहुत से लोगों की नींद उड़ने वाली हैं और शायद उड़ भी गई होंगी। साथियों, आज बाबा साहब को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज यहाँ जो बराबरी से बैठे हैं, बराबर का जो सम्मान मिला है उन्हीं के कारण मिला है। आज हमारी माता बहनें जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, एक समय ये था कि ये सामना भी नहीं कर सकती थी, बैठने की बात तो बहुत बड़ी। साथियों, आज बड़ा दुखद दिन है और बाबा साहब का जो मार्ग है उस मार्ग पर ना तो हम चल रहे हैं ना हमारे लोग चल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि बाबा साहब ने जो कहा था, जहां भी कहा था, जैसे भी कहा था, उस बात को, उन शब्दों को हम अपने घरों तक नहीं ले जा पाए। जिसने जो कुछ सुना है उसको वही खत्म कर दिया। जैसे आज सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ा दुख है, वह यह है, हमारे छोटे भाई ने भी बताया था, वह धर्म। हमारे लोग धर्म में जकड़े हुए, अंधविश्वास में जकड़े हुए, और इस अंधविश्वास के कारण हमारी खासकर माता बहनें बाहर नहीं निकल पा रही। आज सोचने की बात है, जहां विदेशों में महिलाएं चांद पर जा रही हैं और हमारी माता बहनें चांद देखकर अपने पतियों की आयु बढ़ा रही हैं, तो यह संभव नहीं है। बाबा साहब ने चिल्ला चिल्ला के कहा था, बार बार कहा था, जहां भी जाते थे, स्पीच देते थे तो ये कई चीज कहते थे, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरा बस नहीं था हिंदू धर्म में जन्म लेना, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? क्यों अपना लिया था? इसका मुख्य कारण यह है कि वे जानते थे हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र। साथियों, षड्यंत्र को समझो, इस षड्यंत्र को समझो। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज अगर हम, हमारे साथ में जो मैंने अभी जानकारी ली है, यहाँ शायद अहरवार और यादव समाज के लोग हैं, ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे इनकी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में आप देखें ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, शूद्र, तो दूर दूर तक देखें तो शूद्र तो नजर आ रहा है, ब्राह्मण भी नजर आ रहा है, बनिया भी नजर आ रहा है, लेकिन जो पिछड़े समाज में जो जातियां आती हैं, जिन्हें हम लोधी कहते हैं, जिन्हें हम रैकवार कहते हैं, जिन्हें हम सेन कहते हैं, जिन्हें हम यादव कहते हैं, ये लोग नहीं, ये दिख नहीं रहे। और हमारे ये बड़े भाई हैं, एक बाप की हम लोग औलाद हैं। जिस दिन हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारे भाई जो बड़े भाई हैं, चाहे वो यादव समाज के हों, चाहे सेन समाज के हों, और चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे कि नहीं हम भी शूद्र हैं, हम भी शूद्र हैं, उस दिन निश्चित ही हम फिर इस भारत के शासक होंगे। बाबा साहब ने कहा था, कमल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं तो संघर्ष के लिए निकल आया हूँ। आप लोगों को जानकारी हो, मेरे गजेंद्र भाई ने, जब भाइयों ने बताया हो, नहीं बताया हो, आप कहें तो मैं अपने बारे में कुछ दो शब्द बोलूं। भाइयों, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैंने बहुत गरीबी देखी है, मैंने परदेश देखा है, मैंने रिक्शा चलाए, टिलिया चलाई, मैंने पल्लेदारी की, दिन में काम करता था, रात में पढ़ता था, और पढ़ने के बाद डबल एमए की,
पुलिस की नौकरी की। पुलिस की नौकरी के पहले 2 नौकरी थी और 14 साल पुलिस की नौकरी करके तुम्हारे यहाँ टीकमगढ़ में भी रहा, बल्देवगढ़ रहा, जतारा रहा और उड़छा भी रहा, कोतवाली भी रहा। 14 साल की जो मैंने नौकरी की है, उस नौकरी के दौरान जो मैंने देखा कि जब पुलिस जैसी नौकरियों में सम्मान नहीं मिलता हमारे लोगों को, तो चपरासियों को कैसे सम्मान मिल जाएगा, बाबुओं को कैसे सम्मान मिल जाएगा। आवाज आ रही ना? और जब मैंने देखा कि नहीं, मेरा रास्ता गलत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम इस देश के शासक हैं, हमें नौकर नहीं बनना, तो फिर मैंने नौकरी छोड़ी। 20 साल की नौकरी छोड़ के मैं आप लोगों की सेवा के लिए आया। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी जो पूंजी है, जो वो है बाबा साहब का ज्ञान, कांशीराम साहब का आशीर्वाद, जिसको मैं आप लोगों में बांटने आया हूँ। मैं चाहता तो बीजेपी कांग्रेस में जा सकता था। मैंने जनरल से चुनाव लड़ाया, विधानसभा चुनाव लड़ा, और विधानसभा चुनाव भी लड़ा तो वो भी किसके खिलाफ लड़ा? वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया की, जो 35 साल से दमों में राज कर रहा था। मैंने उसे खत्म कर दिया, और उसे खत्म करके आज इन सब छोटे भाइयों के कारण आपके गांव तक मैं पहुंच गया। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन आपने हमारे लोगों को, जिस दिन हमारे समाज को, कहते ना, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, उस दिन ये समाज जंजीरें तोड़ देगा। तो आज स्थिति वही है। मैं यहाँ आप लोगों की जो गुलामी का मुख्य कारण वह बताने आया हूँ। आज चंद्रशेखर भाई नए युवा है, 33 साल की उम्र में, वो चाहते तो कहीं क्रिकेट का बल्ला पकड़े होते या शादी करके अपनी बीवियों के साथ में घूम रहे होते, लेकिन उन्होंने घर त्यागा, कुर्बानी दी, सिर्फ किसके कारण? इस बहुजन समाज के कारण। क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा था, उन्होंने बाबा साहब को समझा था। जब बाबा साहब ने कहा था, मेरे बच्चों, मैं बड़ी मुसीबत से, बड़ी कठिनाइयों से इस कारवा को लेके आया हूँ। यह वह कारवा है, भारतीय संविधान। अगर इस कारवा को आगे ना बढ़ा सको तो किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देना। लेकिन आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन एनआरसी, सीए और किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि संविधान हमारा खत्म हो रहा है। आज हमारा संविधान 99% खत्म हो चुका है। संविधान की रक्षा कोई और नहीं करेगा, संविधान की रक्षा हम करेंगे, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। और क्रीम खाने वाले, एसी में रहने वाले, वो भी रक्षा नहीं करेंगे, ये गरीब रक्षा करेंगे। ये आने वाली जो ऊर्जा है, ये रक्षा करेगी। साथियों, आज हमारे लोगों में जो सबसे बड़ी कमियां हैं या कमी का है, तो वो यह है कि आज जो संपन्न हो जाते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, और पढ़ने लिखने के बाद में नौकरियां लग जाती हैं, और नौकरियों के बाद में अपनी अपनी बीवियों को लेके, अपने अपने बच्चों को लेके, जो जहाँ पले हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, जहाँ पैदा हुए, उस बस्ती को गंदी बस्ती कहते हैं, और उस बस्ती से निकल के बड़ी बड़ी कॉलोनियों में चले जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, जो सबसे बड़ी हमारे लोगों की कमी है। इसी कमी के कारण बाबा साहब भी रोए थे, हम भी रो रहे, और आने वाला समाज भी रोएगा अगर इन लोगों में सुधार नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा था, मुझे मेरी पढ़ी लिखी समाज ने धोखा दिया, मुझे मेरी पढ़ी लिखी समाज ने धोखा दिया। तो ये वही समाज है जो पढ़ लिख कर, नौकरियां करके, बड़े बड़े धंधे व्यवसाय करके इन गरीबों को छोड़ देते। तो हमें इनको इनकी औकात याद दिलाना है, इनको बताना है कि नमक हराम हो, गद्दार हो, साले तुम इसी संविधान के कारण वहां पहुंचे, तुम इसी आरक्षण के कारण सबसे पहले विभीषण जो है वो हमारे लोग हैं, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, संपन्न लोग हैं। और जब तक हम संपन्न लोगों को उनकी औकात याद नहीं दिलाएंगे,
तब तक निश्चित ही हमारा भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कहा था आपकी कमाई का 20वां हिस्सा